क्या हाल है भाई। डेडपूल एंड वॉल्वरिन हमने देख ली है और इस मूवी से हमारी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम वो बात करेंगे जिससे कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो आपको ऐसे कुछ भी बातें ना बताई जाएँ जिससे कि आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए, लेकिन मोटे तौर पे बता देंगे कि आपको एक्सपीरियंस क्या मिलने वाला है, मतलब खर्चा करो ना करो। तो मूवी देखने से पहले ट्रेलर को देखा था, उससे पहले टीजर को देखा था, तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारे अंदर काफ़ी सारी उम्मीदें जाग चुकी थी। जैसे कि हमको क्या मूवी के अंदर थॉर देखने को मिलेगा, हो सकता है हमको लॉकी नज़र आए क्योंकि टीवीए का पार्ट नज़र आ रहा है। हाँ, ये चीज़ कंफर्म हो रही थी कि टीवीए के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ लॉकी सीजन होने से पहले ही हो रहा है। तो हो सकता है कि लॉकी नजर ना आए, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद लॉकी और थॉर का मिलाव नजर आए। जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज वाला वो होल नजर आया था, वहां पर से उम्मीद कर रहे थे या तो हमको बॉन्ग दिखाई देंगे या फिर हमको डॉक्टर स्ट्रेंज। और यहाँ पर हमारे डेडपूल भाई साहब कर रहे थे, वहां पर से लगता था कि हो सकता है कि इस वाले सीन से पहले स्पाइडरमैन नजर आए हों। लेकिन पूरी की पूरी हमारी उम्मीदों के ऊपर कोई भी खरा नहीं उतरा है। इसमें से कोई भी चीज हमको मूवी के अंदर नजर नहीं आई। तो पूरी तरह से जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो पूरी तरीके से खारिज हो गया और उसको साइड में फेंक दिया गया। तो बात यह है कि भाई मूवी के अंदर क्या है, मूवी मानो इस तरीके की मार्वल ने बनाई है जैसे कि मार्वल वाले नहीं चाहते हैं कि जो डेडपूल है वो एमसीयू का पार्ट बने। मतलब कि अगर आप देखोगे तो एमसीयू का जो भी एक सिंगल कैरेक्टर भी है वो भी इस पूरी सीरीज के अंदर कहीं पर भी नजर नहीं आया। मतलब इन्होंने प्लानिंग बनाई, आ सकते थे, पर कोई भी इस वाली मूवी के अंदर नजर ही नहीं आया। जितना भी वॉच टाइम ये मूवी कलेक्ट कर रही है, नाम यही चल रहा है कि भाई एमसीयू का पार्ट है, एमसीयू एमसीयू ये वो। हाँ, बातें होती हैं मूवी के अंदर, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको नजर नहीं आता कि क्या ये एमसीयू का रियल में पार्ट है। बस स्टोरी बिहाइंड द सीन चलती रहती है पर कोई कैरेक्टर नजर नहीं आता। हो सकता है कि भाई डेडपूल थोड़ी सी अलग कैटेगरी में आता है, इस वजह से मार्वल वाले इस चीज को ज्यादा कोलैब करने के लिए डर रहे हैं। तारीफ करना चाहेंगे इस मूवी की डबिंग को लेकर के। जैसे कि हमने डेडपूल का फर्स्ट पार्ट देखा था वैसे ही डबिंग हमको इस थर्ड पार्ट के अंदर नजर आती है, लेकिन सेकंड वाला तो किरकिरा कर दिया था उसने पूरा का पूरा मामला। तो डेडपूल एंड वॉल्वरिन के अंदर आपको डेडपूल वाली वाइब्स तो आएंगी एंड आपको मजा आएगा, कॉमेडी मिलेगी, एक्शन मिलेगा और कहीं कहीं पर थोड़ा सा इमोशन भी है। ऐसे पंचेस हैं दैट यू कैन नॉट इमेजिन। अभी वॉल्वरिन के बारे में भी कुछ बातें बाकी हैं, जैसे कि वॉल्वरिन क्या है, इसके काफी सारे अलग अलग वेरिएंट आपको नजर आएंगे पर छोटे छोटे पार्ट के लिए। अभी मोटे मोटे तौर पर वो चीजें क्लियर कर लेते हैं जो कि ट्रेलर के अंदर मार्वल वालों ने ऑलरेडी शेयर किया। मार्वल वाले यही करते हैं कि ट्रेलर के अंदर कुछ और दिखा देंगे, हमको मूवी के अंदर कुछ और देंगे, तो वो बातें बताने का प्रयास करते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर जब आप मूवी देखने जा रहे हो तो आपको पता होगा लोगन पहले मर चुका था, मतलब जो वुल्वरीन है वो पहले ही मर चुका था। एक्समैन का हेड वो जो मरा था वो हमारे यूनिवर्स के अंदर मरा था, मतलब उस वाले यूनिवर्स के अंदर मरा था जहां पर डेडपूल रहता है। और उसके मरने की वजह से कुछ लोचा हो जाता है पृथ्वी के ऊपर एंड वो कुछ इतनी भयंकर तरीके से आ जाता है कि पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती है। मतलब हो सकती है तो डेडपूल मतलब है हरामी आदमी, लेकिन बचाने का प्रयास करती है कि भैया दुनिया बच जाए। और सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमने देखा था कि भैया उसने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया था, तो उस टाइम मशीन के इस्तेमाल करने की वजह से टीवीए वाले उसको उठा करके ले जाते हैं। वो हरामी आदमी तो वहां से भी भाग जाता है एंड फिर मिलता है वुल्वरीन से, मतलब अपने यूनिवर्स वाले से नहीं, दूसरे यूनिवर्स वाले से ढूंढने के प्रयास करता है कि एक ऐसा वुल्वरीन मिल जाए जो हमारी दुनिया को बचा सके। एंड वहीं से स्टोरी टेक प्लेस करती है। बात करें विलन के बारे में तो विलन तो यार ऐसा लगता है कि विलन है ही नहीं। मतलब एक जगह पर विलन दोनों ही हीरो को पकड़ लेती है और उसके बाद उनको मारने का प्रयास करती है पर नहीं मारती, क्योंकि विलन का जो भाई है वो वुल्वरीन का बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो यहाँ पर रिलेशन वाली बात थोड़ी सी बैठ जाती है एंड छोड़ दिए जाते हैं। और ये टकली गंजी विलन ऐसे मरती है कि मानो उसको कोई मार ही नहीं रहा, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। विलन का कोई खास रोल नजर नहीं आया दोस्त। मतलब जितनी हाइप इसके करेक्टर को लेकर के थी उतना भयंकर करेक्टर इसका नजर नहीं आता है पूरी मूवी के अंदर। हाँ, यूज हो सकता था, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था, लेकिन डिसअपॉइंटेड। हमको विलन ऐसा नहीं चाहिए मार्वल्स। विलन भी तगड़ा होना चाहिए जिसको मारने के लिए हीरो के पसीना ऊपर से लेकर के नीचे तक चू जाए, ऐसा तो विलन हो। ये तो सिर्फ अपना टास्क करते रहे और विलन अपने आप ही चाट गया उधर से। तो ये जो चीजें हैं जो डिसअपॉइंट करती हैं, और जो इन दोनों की केमिस्ट्री है वुल्वरीन एंड डेडपूल भाई साहब की, वो कुछ इस तरह की है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सोल्जर बॉय एंड फॉल्कन की एक पूरी वेब सीरीज आई थी, उसके अंदर दोनों के दोनों कैसे रहते हैं, मतलब साथ में रहना भी नहीं चाहते, लड़ते भी हैं और दूर भी भागते हैं और रहना भी उनको साथ में ही पड़ता है। तो वैसे ही कुछ कहानी इन दोनों की भी है, मतलब रहना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में रह रहे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प भी करनी पड़ती है, लड़ते भी हैं। लड़ते इतना भयंकर हैं कि अगर उसमें से बीच में कोई इंसान पड़ जाए तो वो तो स्वाहा।
अब बात करें मूवी देखने लायक है, वर्थ इट है, तो हाँ वर्थ इट तो है, इंटरटेनमेंट तो है मूवी के अंदर, कहो कुछ भी। लेकिन अगर आप सोचो कि जैसे एमसीयू की मूवीज़ होती हैं कि आपको एक रियल गूज़बम्प्स दे दें, तो वो गूज़बम्प आपको वॉल्वरिन को देखने के बाद आएगा। आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस नज़र आएगा जो शायद आपको कभी नज़र आया हो। वॉल्वरिन की एंट्री के ऊपर, वॉल्वरिन के एक एक सीन के ऊपर इतना मस्त लगता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड यू कैन नॉट मिस इट। बहुत अच्छे पॉइंट बता रहे हैं, जो वॉल्वरिन की बॉडी दिखाई जाती है मूवी के अंदर। भाई क्या है दूसरे लोग ये मूवीज़ के अंदर जो लोग बॉडी दिखाते हैं, ऐसे ऐप्स दिखा रहे हैं, भाई उस सीन को देख लोगे ना, आपको रियल गूज़बम्प्स आ जाएंगे। तो उस सीन के लिए आई थिंक आपको थिएटर में देखने के लिए जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। बाकी इस वीडियो को इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। बाय बाय।